By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मृति। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके शीर्षक मतलब इसकी जो हेडिंग है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो कहानी है ये लेखक को जीवन भर याद रही। इस कहानी में लेखक और उनका छोटा भाई दोनों खेल कूद में व्यस्त थे, दोनों खेल रहे थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति आता हुआ दिखता है और वो जोर से आवाज़ लगाता है, लेखक का नाम, मतलब जो भी लेखक का नाम होता है वो लेता है। लेखक तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, हाँ भैया क्या काम है? तो वो बोलता है, आपके बड़े भाई ने बुलाया है आपको। लेखक का दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है आज तो पिटाई होगी, बड़े भाई साहब ने बुलाया है, वो तो बड़े गुस्से वाले हैं। लेखक तुरंत अपना खेल कूद छोड़कर अपने भाई के पास घर की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो घर पर पहुंचता है, बड़े भाई साहब कुछ लिख रहे होते हैं। वो उन्हें लिखने में व्यस्त देखकर थोड़ा सा संतुष्ट होता है कि अब मेरी पिटाई नहीं होगी, भैया तो लिखने में बिजी हैं, शायद ज़रूर कुछ काम होगा भैया को। तो ऐसा ही होता है। उसके भैया उसे बताते हैं कि आज तुम्हें ये चिट्ठियाँ देनी है और इन चिट्ठियों को कहाँ पर डाल के आना है? मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में डाल कर आना है। कान खोल कर सुन लो, अच्छे से डाल के आना। लेखक तुरंत तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ भैया अभी डाल के आ जाता हूँ मैं। अपने साथ अपने छोटे भाई को और एक डंडा भी ले लेते हैं। अब ये जो डंडा था, इस डंडे को क्यों लिया था? अपने छोटे भाई को तो चलो ले गए एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन डंडे को क्यों लिया था? तो लेखक के पास वो जो लाठी थी उसको वो बोलते थे, ये नारायण वाहन है, ये नारायण वाहन है, बहुत पावरफुल है ये। और आगे आप जब स्टोरी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाठी है ये नारायण वाहन के रूप में कैसे सिद्ध होती है। को लगभग उनके बड़े भाई साहब ने 3 चिट्ठियां दी थीं। वो फटाफट तैयार होते हैं, अपने छोटे भाई को भी बोलते हैं तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है मक्खनपुर। और वो मक्खनपुर के लिए निकल जाते हैं। दोनों जब उस रास्ते से जा रहे थे तो थोड़ी ही दूर में एक कुआं था जिसके अंदर एक बहुत भयंकर सांप रहा करता था। अब इनका मन होता है कि यार उस सांप को देखकर तो आए, तो ये उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वो जो कुआं था वो 24 हाथ गहरा था और बहुत लंबा भी था। दोनों भाई उस कुएं पर पहुंच जाते हैं और अपने बचपन के ख्वाहिश के चक्कर में, अपने इंटरेस्ट के चक्कर में वहाँ पर उस सांप को देखने की कोशिश करते हैं। अब इन्हें बार बार उस सांप को देखने के लिए टोपी निकालनी पड़ती है और इस टोपी के अंदर रखी हुई थी भाई की दी हुई, बड़े भाई साहब की दी हुई 3 चिट्ठियाँ। अब ये चिट्ठियाँ रखी तो बहुत अच्छे से थी, इनका आइडिया भी अच्छा था कि टोपी के अंदर सेफ रहेंगी, लेकिन बार बार टोपी निकालने की वजह से उस टोपी से चिट्ठियाँ कुएं के अंदर गिर जाती हैं। चिट्ठियों को कुएं में गिरता देखकर लेखक की तो मान लो, ये समझ लो, बहुत बुरी हालत हो जाती है। उन्हें लगता है यार अब क्या होगा, तो वो फटाक से उन चिट्ठियों को पकड़ने के लिए भागते हैं। जैसे एक जो शेर होता है ना, वो शिकारी को पेड़ पर चढ़ता देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जब कोई शिकारी होता है ना, शेर के ऊपर अटैक करने जाता है और वो जब डर के मारे, मान लो उसकी बंदूक की गोलियां ख़त्म हो गई या कुछ भी हुआ, तो वो डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो शेर ये चीज़ देखकर शेर भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि ये चिट्ठियों के ऊपर ऐसे झपटता है जैसे शेर झपटता है फटाक से पकड़ने के लिए, लेकिन चिट्ठियाँ लेखक के हाथ से निकल गई थीं और कुएं के अंदर गिर गई थीं। लेखक के सामने अब 2 ही विकल्प बचे थे, या तो वो चिट्ठियों को लेने के लिए कुएं के अंदर चले जाएं, या फिर अपने भाई को झूठ बोल दें कि उन्होंने चिट्ठियों को डाक में डाल दिया है। लेखक ने काफ़ी सोच विचार करा और थोड़ा रोने धोने भी लगे। फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि वो चिट्ठियों को लेने के लिए कुएं के अंदर जाएंगे, लेकिन कुएं के अंदर तो बैठा था सांप। तो वो और उनके भाई डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से कुएं के नीचे जाया जाए। तो उन्होंने क्या करा, अपनी दोनों ने धोतियाँ उतारी और धोतियों की रस्सी बना ली। धोतियों की रस्सी बनाने के बाद एक एंड पर, जो धोती का एक छोर था, उसके ऊपर क्या बांध दिया, वही डंडा जिसे वो अपने घर से लेकर आए थे, और एक एंड को किसी लकड़ी से बांध दिया। और लेखक ने अपने छोटे भाई को कहा,
तुम ऊपर ही रहना यहाँ पर, मैं नीचे जाता हूँ और चिट्ठियाँ लेकर आता हूँ। अब वो जैसे तैसे करके कुएं के अंदर नीचे पहुँचते हैं। नीचे होता है सांप। सांप के पास 2 चिट्ठियाँ पड़ी होती हैं और लेखक जहाँ पर उतरे होते हैं वहाँ पर एक चिट्ठी रखी होती है। सांप बड़े गुस्से से उन्हें देख रहा था। लेखक ने अपना डंडा आगे की तरफ करा, उन दोनों चिट्ठियों को लेने की कोशिश करी। सांप को लगा कि लेखक उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। सांप ने तुरंत अटैक कर दिया और पूरी डंडी के ऊपर जहर ही जहर हो गया। कुछ देर में लेखक डर गए और डर के मारे उन्होंने जो हाथ में डंडा था उसे जमीन पर ही गिरा छोड़ दिया। थोड़ी सी हिम्मत करी और सोचा कि चिट्ठी तो मैं निकाल के ही मानूंगा। फिर दोबारा से उन्होंने उस डंडे को अपने हाथ में लिया। सांप दोबारा उस डंडे के ऊपर अटैक करता है। लेखक देखते हैं कि अब सांप डंडे के ऊपर चढ़ गया है। लेखक ने देखा कि सांप अब डंडे के ऊपर चढ़ गया है और जो उसकी पूंछ है वो भी टच हो रही है। इस तरीके से सांप उस डंडे के ऊपर लिपटा था कि उसकी पूंछ लेखक के हाथ पे टच हो गई थी। तो लेखक ने देखा कि वो बहुत ठंडी थी उसकी पूंछ। तो जैसे तैसे करके लेखक ने सांप को दूसरी साइड करा और वो दोनों चिट्ठियाँ उठा ली। अब लेखक सोचते हैं कि ऊपर कैसे जाया जाए, ये सांप तो यहाँ पर बैठा है, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने चिट्ठियों को क्या करा, चिट्ठियों को जो उन्होंने धोती की रस्सी बनाई थी उससे बांध दिया और अपने भाई को बोला, इन चिट्ठियों को ऊपर ले लो, जल्दी खींच लो इन चिट्ठियों को। और फिर जैसे तैसे करके लेखक वैसे तो माहिर थे चढ़ने में हर चीज़ के ऊपर, तो वो ऐसा ही यहाँ पर करते हैं। वो कुएं के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुएं से बाहर निकल जाते हैं बहुत जल्दी अपने हाथ चलाकर, और सांप से भी बचकर निकल जाते हैं। इस दुर्घटना की बात उन्होंने अपनी माँ को कई सालों बाद बताई तो उनकी माँ इमोशनल हो गई, रोने लगी और उनको अपनी गोद में झट से पकड़ लिया और बोला कि क्या करा तुमने, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यहीं पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। कितना इंटरेस्टिंग सा किस्सा था ये, और लेखक ने कितना मतलब बच्चों वाला दिमाग यूज़ करा। शायद वो अपने भाई को बोलते तो ऑब्वियसली उनका भाई ये रिस्क लेने को उन्हें नहीं कहता। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, और इसके साथ साथ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेखक की जो वो छड़ी थी या फिर वो जो डंडा था उसको लेखक ने किस चीज़ से कंपेयर करा था। हमने चैप्टर के शुरू में देखा था, उसे बोला था कि ये इसका डंडा है, किस चीज़ का डंडा है, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।